जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन जो है अलजेब्रा क्वेश्चन है। ये जो है आपको जो है एसएससी फ्रेज जो है 12 में आपको जो है 25/6/2024 में जो है शिफ्ट नंबर 4 में आपको पूछा हुआ है। क्या चीज में पूछा हुआ है? शिफ्ट में जो है आपको जो है पूछा हुआ है, एसएससी के फ्रेज क्वेश्चन में जो है पूछा हुआ है। चलिए देख लीजिए, आइए ये क्वेश्चन को जो किस तरीका से बनेगा इसको जो है बनाते हैं और समझना है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का जो है मान आपको पूछ रहा है। कितना का पूछ रहा है? एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का आपको जो है मान पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो है ध्यान देना है, यानी कि यहाँ पे जो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? जो 7 दिया हुआ। मान कितना किसका पूछ रहा है? एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान आपको पूछ रहा है। कि किसका मान पूछ रहा है? एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान आपको पूछ रहा है। चलिए आप लोग को बहुत आसान तरीका से भली भांति आप लोग बता दिए थे। यदि आपको यहाँ पे दिया रहेगा, यदि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि आपको एन दिया रहेगा, ये चीज आप लोग बताए थे। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि आपको एन दिया रहेगा, इसका देख लीजिए, इसका दो चीज बता रहे हैं। एक बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में निकालने का नियम बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 2 बताए थे। क्या चीज बताए थे? एन स्क्वायर माइनस 2 बताए थे। आप एक चीज और बताए थे, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान निकालने के लिए बताए थे एन क्यू। क्या चीज बताए थे? एन क्यू माइनस 3n बताए थे। क्या चीज बताए थे? एन क्यू माइनस जो है 3n आपको जो है बताए थे। ये जो है आप लोग को जो है बहुत बार जो है बता दिया। अलजेब्रा का जितना क्लास हुआ सारा चीज आप लोग को ये चीज बताए थे। ये तीनों सूत्र आप लोग को जो है बहुत अच्छी तरीका से रटा दिए थे, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको जो है समझिए। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, चलिए यहाँ पे देना है, ध्यान देना है। चलिए इतना का मान आपको दिया हुआ है। कितना दिया मान? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपको दिया हुआ है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपको जो है 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। किसका मान पूछ रहा है? एक्स क्यू। कितना मान पूछ रहा है? एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? एक्स क्यू का मान आपको पूछ रहा है। आप लोग बताए थे इसका मान होता है एन क्यू माइनस जो है 3n होता है। क्या चीज होता है? एन क्यू माइनस जो है 3n होता है। चलिए देख लीजिए, 7 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 300 आपको जो है 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 का क्यू देख लीजिए, 7 का क्यू कीजिएगा 300 कितना हो? 343 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 343, 7 का क्यू होता है कितना होता है? 343 होता है। यानी कि जो है 3n, यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि जो है 7 हो जाएगा। 3 इंटू कितना हो जाएगा? आपको जो है 7 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 343 माइनस यानी कि 21, इसको में से इतना जो आगे सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2 चले आएगा, 2 चले आएगा। आपको जो है फिर कितना आ जाएगा? 3 चलेगा। 3 जो है 3 टू 2 यानी कि 322 जो है आपका जो है आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 322 जो है आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि डी जो है आपका जो है सही जवाब है। कौन सा आंसर सही है? डी जो है आपका जो है सही जवाब है। चलिए ये आप लोग को बताए थे। चलिए यहाँ पे एक बार याद करा देते हैं, ज्यादातर नहीं सोचना। यदि एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का मान ले, यहाँ पे जो है एक्स एन क्यू माइनस जो 3n होता है। कितना होता है? एन क्यू माइनस 3n। इसी में आपको यदि एन क्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू आपको दे देगा एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस कर देना। यानी कि एन क्यू प्लस जो है 3n। क्या चीज है? एन क्यू प्लस जो है 3n। ये चीज आप लोग बहुत बार बता दिए हैं। जो पीछा वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग पीछा वाले जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में कहाँ पूछा हुआ है? एसएससी की सीपीओ 4/10/2023 में सही जो है पहले पूछा हुआ है, शिफ्ट जो है 1 में पूछा हुआ है। चलिए देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या दिया हुआ? इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज, आपको जो है कितना का मान पूछ रहा है? एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर जो है 4 का मान आपको जो है पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है मान? एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 का आपको जो है मान पूछ रहा हुआ। कहाँ पे देख लीजिए, ये आपको जो है सीपीओ में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन? जो आपको जो है सीपीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन को जो है किस तरीका से बनाएंगे, पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर जो है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। आप लोग को बताए थे, क्या चीज बताए थे? यदि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको एन दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? एन दिया रहेगा। एक्स ये सब एक्स है, समझ जाइएगा, ये एक्स है, एक्स है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एन दिया रहेगा। आप लोग को अभी जिससे पहले ही बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
बराबर क्या चीज होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या चीज होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये चीज अभी आप लोग को जो है थोड़ा देर पहले ही बताई थी, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज आप लोग को बताए थे। एक्स प्लस बराबर 1 आपको दिया रहेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको एन दिया रहेगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। कितना चीज होता है, इसको रट जाइए, ये चीज बोले थे याद करने के लिए। क्या चीज बताए थे, याद रखिए। क्या चीज होता है, याद रखिए। ये तो क्या चीज बताए थे, ये बोले थे आपको याद रखने के लिए। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक जो ये क्वेश्चन को आप बेसिक से फिर बना सकते हैं, फिर ऐसे करके जो आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब यहाँ पे किसका पूछ रहा है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। चलिए जितना बता रहे हैं उतना पे ध्यान देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर का मान निकालिएगा। एन स्क्वायर कितना होता है, एन स्क्वायर माइनस जो है 2 होता है, यानी कि जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 2 चलिए कितना हो जाएगा, आपको जो है 7 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। ये किसका मान निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि अब जो है एक्स के पावर 4 इसका ही 2 गुना कीजिएगा, इसका ही 2 गुना कीजिएगा, यानी कि जो है 2 टाइम्स कीजिएगा, आपको कितना निकल जाएगा। अब जो है इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्या चीज है, इसका स्क्वायर, यानी कि जो है 7 का स्क्वायर, यानी कि जो है 7 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। कितना करना है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 7 का स्क्वायर की कितना आ जाएगा, 49 माइनस 2 चलेगा, ये जो है 47 चलेगा। कितना चलेगा, 47 जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर, डी जो है आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए यदि एक्स स्क्वायर का मान पूछता है, यदि आप इसका मान यदि पूछता, इसका मान यदि पूछता तो आप इसका मान दे रहे थे, इसका ये आंसर दे देते। यदि एक्स के पावर 4 अपॉन 1 बाई एक्स अपॉन 4 मान का पूछता तो आपको जो है इसका स्क्वायर करके यानी कि 7 का स्क्वायर करके फिर यहाँ पे देख लीजिए। यदि यहाँ पे जो एक्स का पावर 4 रहता, यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसका ही मान आपको यदि पूछ देता है, कितना पूछ देता है, आप लोग को ये चीज बताए थे। यदि इसका मान यदि पूछ देता है आपको एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस जो है 2 कर देना था, सॉरी 2 कर देना, कितना कर देना था, यानी कि जो है 2 कर देना था। ये भी आपका जो है ये चीज बताए थे, क्या चीज ये चीज आप लोग को बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 2 पावर जो है होल स्क्वायर माइनस जो है 2 करना था। क्या चीज करना था, 2 करना था। यहाँ पे भी वैसे ही किए, देख लीजिए एन स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 इसका मान निकला 7, यानी कि 7 का फिर होल स्क्वायर माइनस 2 करके निकाल दिए, यानी कि दोनों को अलग किए। आप जो है डायरेक्ट इसका कर सकते थे, इसका आप डायरेक्ट निकालने के लिए आप लोग को बता रहे हैं डायरेक्ट इसका जो किस तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या चीज बताए थे, आप जो है इसका जो है डायरेक्ट मान इसका जो है लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, यानी क्या चीज बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस जो है 2 कर दीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए, एन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 चलेगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 49 चलेगा। कितना चलेगा, 49 माइनस 2 कीजिएगा तो कितना चलेगा, 47 जो है आपका जो है आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 47 जो है आपका जो है ये आंसर निकल जाएगा, यानी कि डी जो है आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो आपको सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे देखिए, चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। ये आपको जो है सीजीएल जो है 17/7/2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिफ्ट नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए देखिए, ये आपका जो है सीजीएल का जो है ये मेंस का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट जो है 2 में आपको जो है पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं और जो है बनाते हैं किस तरीका से बनेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि ए प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7 दिया हुआ है, तो एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 का आपको जो है मान पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन जो एक्स के पावर 5 का आपको जो है मान पूछ रहा है। चलिए आपको कितना दे दिया, आप सबसे पहले इसको लिखना है। यदि एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आपको कितना का मान पूछ रहा है, एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए के पावर 5 का मान आपको पूछ रहा हुआ है। चलिए इसका आप लोगों को सूत्र बताए थे, पहले लिख देते हैं फिर बता देते हैं। एन क्यू माइनस जो है 3n, क्या चीज होता है, एन क्यू माइनस 3n इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस जो है एन होता है। क्या चीज होता है, माइनस एन होता है। चलिए आइए ये किस तरीका से आया आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या चीज होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
आपको क्या पूछ दे देगा, यदि x प्लस 1/x ए बराबर आपको कितना देगा, n दे देगा। यदि a प्लस 1/a बराबर आपको कितना देगा, n देगा। आपको पूछ देगा a के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 का मान आपको निकालने के लिए बोल देगा। चलिए इसको लिखने के लिए आप लोग को बताए थे, बहुत अच्छी तरीका से बता दिए थे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये चलिए देख लीजिए, इसको लिखने का एक तरीका बताए थे, a क्यूब माइनस जो है 3n, क्या सॉरी a क्यूब माइनस क्या चीज होता है, n क्यूब माइनस जो है 3n। पहले इसको जो फॉर्मेट में लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसको बताएंगे। यानी कि जो है a क्यूब प्लस 1 जो है a क्यूब होता है, क्या चीज होता है, a क्यूब प्लस 1 जो है a क्यूब होता है, यानी कि इंटू, फिर देख लीजिएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² बताए थे, यानी कि a² बताए थे, माइनस हो जाएगा आपको, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे जो आपको माइनस हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, माइनस यदि a प्लस 1/a हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1/a हो जाएगा। ये चीज आप लोग को बताए थे। x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 रहेगा, तो आप जो इस टर्म में जो है इसको लिख सकते हैं, क्या चीज हो सकता है, इसको जो इस टर्म में लिख सकते हैं। आइए इसका सूत्र होता है, इसका चीज ये चीज आप लोग बताए थे, ये बताए थे n क्यूब माइनस 3n, क्या चीज होता है, n क्यूब माइनस 3n इंटू, इसका भी बताए थे n स्क्वायर माइनस 2 होता है, क्या चीज होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी कि इसका मान आपको कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ, तो आपको जो है माइनस n हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। यानी कि जो है a के पावर 5 प्लस 1/a के पावर 5 का मान, ये चीज आप लोग को जो है बता दिए थे, और ये चीज लिखने के लिए बता दिए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सवाल जो इस तरीका से बनेगा, क्या चीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है इस तरीका का आपको जो है सीजीएल मेंस में ये तरीका जो है सवाल आपको जो है क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, यानी कि जो है ये सवाल आपको जो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है पूछा हुआ है। चलिए आइए अब इसको बनाते हैं, क्या चाहिए, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। आइए देख लीजिए, आइए यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। इसका मान क्या क्या चीज हो जाएगा, n क्यूब, यानी कि n मतलब कितना हो जाएगा 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, कितना होता है 7 का क्यूब माइनस 343 होता है 3n यानी 7 या 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए n स्क्वायर, यानी कि जो 7 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। फिर देख लीजिए माइनस n का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू आपको हो जाएगा 47 हो जाएगा, माइनस जो है आपको जो है 7 आ जाएगा, कितना चले जाएगा, माइनस जो आपको जो है 7 हो जाएगा। ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या करना है, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मान तब कितना निकल चले जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 कितना हो जाएगा, 15 134 आपको जो है निकल के चले जाएगा, माइनस जो है इसमें जो है 7 कर देना है, कितना चले जाएगा 15 134 जो है आपको इसका जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 15 134। इसको जब घटाइएगा यानी कि जो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 चले जाएगा, फिर यहाँ पे जो है 1 चले जाएगा, यहाँ पे 5 चले जाएगा, पर देख लीजिए 15 127 किसमें है 15 127, यानी जो ए जो है आपका जो है सही जवाब है। कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको जो है हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन है थोड़ा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आंसर जो इस टर्म में जो है मिल जाएगा। कैलकुलेशन पे जो है वीडियो देख के आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन का उतना आप लोग को स्ट्रांग हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जो आपका जो है सही जवाब निकल जाएगा, कौन सा, ए जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का सवाल और देखिए, और जो है लाते हैं क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा हुआ, ये आपको जो सीजीएल में 2023 में पूछा हुआ, शिफ्ट नंबर 2 में, कितना पूछा हुआ, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ। इसको आप लोग जो याद कर लीजिएगा, क्या करना है, इसको जो है याद कर लेना है, क्या करना है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले शिफ्ट जो है शिफ्ट 2 में पूछा हुआ था, इसमें जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे जो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो -6 दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपको -6 दिया हुआ है, आपको जो है सीजीएल में जो है 17/7/2023 में शिफ्ट नंबर 3, वो आपको जो शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ था, ये जो आपको जो है शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ है, सेम डेट था, शिफ्ट 2 में वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले वाला शिफ्ट 3 में जो ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं, आइए इसको बनाते हैं। चलिए अभी आप लोगों को तुरंत बताए थे इसका लिखने का नियम, ये चीज बताए थे, इसका नियम लिखने के लिए बताए थे, इसका नियम जो है इसका सूत्र क्या होता है आप लोग को बताए थे, या फिर से बता रहे हैं, a के पावर 5 प्लस 1/a
ए के पावर 5 का जो है निकालने के लिए इतना होता है एन क्यूब माइनस जो है 3n होता है। क्या चीज होता है? एन क्यूब माइनस 3n होता है इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या चीज? एन स्क्वायर 2 माइनस जो है आपको एन होता है। ये चीज आप लोग को इससे पहले भी बता दिए थे, अब भी बता रहे हैं। क्या चीज? दोनों बार जो है ये चीज आप लोग को बता दिए थे। ये जो है याद रखना बहुत जरूरी है। ये जब तक ये याद नहीं कीजिए तब तक ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए नहीं बनेगा। चलिए देख लीजिए। अब देख लीजिए एन का मान आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए एन का मान आपको जो है -6 दिया हुआ है। यानी कि जब 6 का क्यूब कीजिएगा कितना चलेगा? -216 चलेगा। कितना चलेगा? -216 माइनस यानी कि 3n कीजिएगा कितना चलेगा? 18 यानी कि जो है कितना आ जाएगा आपको, यानी कि माइनस आपको कितना हो जाएगा, यानी कि जो है आपको एन क्यू प्लस यहाँ पे 3n हो जाएगा, माइनस नहीं यहाँ पे जो है प्लस 3n हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस 3 उसमें जो है माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। चलिए देख लीजिए एन क्यू कितना हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा, सॉरी माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जाए -6 यानी कि जो है -3n की जगह कितना चलेगा आपको जो है 18 चलेगा। कितना चलेगा? यानी 18 प्लस में आपको यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे जो है प्लस में चले जाएगा इंटू। अब देख लीजिए एन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 36, यानी कि जब 36 में से कितना जाएगा? 2 चले जाएगा। फिर जो आप कितना हो जाएगा? एन का मान कितना हो जाएगा? ये -n था, ये जो है आपको कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपको जो है यहाँ पे -n था, -6 कीजिएगा तो आपको जो +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +6 आपको हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो अब आगे देख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए -198 इंटू देख लीजिए 34 कितना हो जाएगा? यानी कि जो है ये जो है आपको माइनस यानी कि जो है 34 चले जाएगा, प्लस आपको 6 चले जाएगा। कितना चलेगा? प्लस आपको जो है 6 चले जाएगा। अब इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, यदि ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? देख लीजिएगा यानी कि जो है आपको कितना चले जाएगा? आप लोग को बताए थे 67 32 जो है आपका इसका जो है निकल जाएगा। कितना चले जाएगा? 67 32 जो है इसका निकल जाएगा, प्लस आप जो है 6 कीजिएगा कितना चले जाएगा? +6। ये मल्टीप्लाई हम करके रखे हुए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको जो आप लोग कीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाएगा, फिर आप लोग जो इसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए यदि जो है -67 32 में से 6 घटाइएगा तो 67 आपको जो कितना हो जाएगा? यानी 67 आपको जो है 26 हो जाएगा। यानी कि जो कितना आ जाएगा? 67 यानी कि जो है 67 जो है 26 आ जाएगा। कितना चले जाएगा? 67 आपको जो 26 चले जाएगा। चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कितना आंसर चले जाएगा? 67 26 जो है आपका जो है ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक ये याद नहीं कीजिएगा तब तक आगे का सवाल जो है नहीं बनेगा, इस टाइप का सवाल जो है नहीं बनेगा। इस टाइप का सवाल आप जो है बनाइएगा, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देखिए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जल्दी से आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखिए।